नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्या था कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमने 5 पहले पूरा कर लिया है। अब अध्याय हम 8 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पैटर्न। अब पैटर्न, सबसे पहले तो हमें पैटर्न का मतलब समझना है। पैटर्न होता क्या है? देखो, पैटर्न का मतलब क्या है? एक किस्म का डिजाइन। ये पैटर्न क्या है? कुछ आकृतियों का भी हो सकता है, कुछ संख्याओं का भी पैटर्न हो सकता है। अब आकृतियों में क्या है? जैसे अब हमारे घर में क्या है, हम रसोई में टाइलें लगवाते हैं, तो टाइल में देखते हैं भी अलग अलग तरीके के डिजाइन बने हुए होते हैं, पर वो एक लाइन में लगने के कारण क्या है, वो एक अच्छे से हमें सुंदर लगने लग जाते हैं। इसी तरीके से क्या है, गलियों में सड़कें बनती है, जो ईंटों से रंग बिरंगी जो ईंटें आती है उसमें बनाते हैं, तो कुछ रंग आगे पीछे करके हम क्या करते हैं, उसे सड़क बनाते हैं, तो उससे वो सड़क भी क्या सुंदर लगने लग जाती है। या हम कोई अलमारी वगैरह पे क्या है कोई डिजाइन बनाते हैं, तो उसी तरीके के 3 4 5 डिजाइन बनाते हैं, एक पैटर्न से बनाते हैं। अगर सीधे हम बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे निशान लगा दे तो वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या है? उसके अंदर एक रूपता होती है। एक रूपता का मतलब, अगर हम उस चीज को देखेंगे तो अपने को वो एक सुंदर भी लगेगी, और ऐसे कुछ ना कुछ क्या रिपीट सा होता हुआ लगेगा भी। आगे जैसे जैसे हम उसको देखते जाएंगे, वो पैटर्न क्या है, अपने को एक लय में लगेगा कि ये एक सुंदर आकृति दिख रही है। अब पैटर्न क्या है? संख्याओं का भी हो सकता है, आकृतियों का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये संख्याएं दे रखी है और यहाँ पे ये आकृतियां दे रखी है। देखिए, उसी कड़ी के अंदर हम हमारा जो चैप्टर 8वां चल रहा है, पैटर्न प्रश्नावली 8वीं, उसका पहला प्रश्न देखिए। जैसे क्या है, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। भी अपने को अब करना क्या है, इस पैटर्न को देखना है और इसको आगे बढ़ाना है। भी आगे कैसे या कौन सा मतलब डिजाइन आएगा। भी आप क्या करते हैं, कई बार कई चीजों को देखकर अनुमान लगाते हैं भी हाँ अब ये है तो आगे ऐसी चीज आनी चाहिए। सेम वही है। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक बार ये आकृति ऐसे खड़ी है, एक बार आकृति सोई हुई है, एक बार आकृति खड़ी है, तो इसका मतलब आगे फिर क्या आएगा, एक बार ये आकृति सोई हुई होगी। अब एक बार सोई हुई है तो इसका मतलब एक बार आकृति ये खड़ी हुई होगी। तो अब देखो, ये पैटर्न सा बन गया हमारे पास। पहले क्या था, ऐसे खड़ी, फिर सोई हुई, फिर खड़ी, फिर सोई हुई, फिर खड़ी। तो ये पैटर्न बन गया, यानी कि अपने को इस चीज को समझकर आगे उसको बढ़ाना है। अब सेम इसी तरीके से इसमें देखो, 2 तीर ऊपर जा रहे हैं तब 2 तीर इधर जा रहे हैं। अब 2 तीर नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब 2 तीर इधर आएंगे। भी ऊपर जा रहे हैं तब तो उधर जा रहे हैं, अब नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब अब तीर इधर आने चाहिए। भी अपना अपना क्या है, दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है हमें, और सोच समझ कर देखेंगे कि हो क्या रहा है। जब 2 तीर ऊपर जाते हैं तो 2 तीर इधर जाते हैं। अब 2 तीर नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 तीर अब इधर आएंगे हमारी तरफ। तो हम क्या करते हैं, 2 तीर इधर की तरफ बना देते हैं। आई भी बात समझ में? तो ऊपर जा रहे हैं तो इधर, अगर इधर आ रहे हैं भी, आगे जा रहे हैं तो नीचे, अब नीचे आ रहे हैं तो मतलब इधर। अब 2 तीर इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 तीर ऊपर जाएंगे। भाई देखो, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, तो फिर एक बार ऊपर जाएगा डब्बा छोड़ के। भी एक बार इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, तो आगे जो डिब्बा आएगा उसमें इधर जाएगा। पर अपने को 2 ही खाने भरने हैं, तो यहाँ पे इस चीज को समझो, ऊपर जा रहा है तो इधर, अब अगर नीचे आ रहा है तो इधर, अब इधर आया तो इसका मतलब अब ये तीर ऊपर जाएगा, अपने पास वर्टिकल जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ, ये पैटर्न पूरा हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, इसमें एक वर्ग बना हुआ है, एक त्रिभुज बनी हुई है, एक आयत है और एक वृत्त है। अब इसमें पहले इन 2 पैटर्न को समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, इधर गोला है तो इधर, सॉरी इधर वृत्त है तो इधर वृत्त, और इधर त्रिभुज है, इसमें यहाँ है, इधर ये आयत, ये इधर थोड़ा आयत थोड़ा लंबा कर देता हूं मैं, ये इधर आयत हो गया और इधर ये वर्ग हो गया। अब यहाँ पे इस पैटर्न को समझो क्या हो रहा है। देखो, इसके अपोजिट ले रहा है, यानी कि उल्टा ले रहा है। जब ये इधर है तो इसके साथ में ये इधर ले रहा है। अब इसी से आगे फिर क्या, अपनी लाइन घूमेगी। हमें एक पॉइंट को नोट करना है कि आप कोई भी एक ले लो पॉइंट, उसी पॉइंट के थ्रू चलेंगे। चाहे आप आयत ले लो, चाहे वर्ग ले लो, चाहे आप वृत्त ले लो, चाहे आप त्रिभुज ले लो। अब जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, वृत्त को लेके चलता हूँ, तो अब देखो, ये वृत्त इधर है, ये इधर है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वृत्त इधर है तो इसका अपोजिट, यानी कि ये वृत्त कहाँ जाएगा हमारा, इधर जाएगा।
इन दोनों के अपोजिट, ये इधर था तो ये इधर इसके अपोजिट, तो ये इधर है तो इसके अपोजिट ये इधर हो गया। अपोजिट का मतलब विपरीत। अब आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, गोला है। अब गोले से पहले क्या है, त्रिभुज है, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगी, हमारे पास त्रिभुज आएगी। अब त्रिभुज की शेप क्या है, जो गोला है यानी कि जो वृत्त है उस वृत्त से ऊपर की तरफ मुंह है, तो ये वृत्त है तो वृत्त के ऊपर की तरफ मुंह यानी कि इधर उल्टा मुंह कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है, भी यहाँ पे गोला हमने ले लिया, उसके बाद से क्या थी, वृत्त थी, सॉरी त्रिभुज था तो त्रिभुज आ गया। अब देख लो गोले के आगे क्या है, आयत है, तो इसका मतलब गोले के आगे इधर क्या लगा देंगे, आयत लगा देंगे। अब बचा कौन सा, वर्ग, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। भाई इन दो का पैटर्न शुद्ध पूरा हो गया, इन दो का पैटर्न पूरा हो गया। अब क्या होगा, आगे आगे अपने पास क्या है, कोई नई चीज तो दी नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, दो दो का पैटर्न चल रहा है, पहले ये दो फिर ये दो फिर ये, इसके बाद ये, फिर दो दोबारा रिपीट होंगे। तो पहले वाला ही अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा बना देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को पूरा कर देंगे। भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन में यही आए, भी 5वीं क्लास है बोर्ड की है, उसके अंदर आकृति अपने को और चेंज करके दे दे, तो अपने को पहले थोड़ा सा सोच विचार कर देखेंगे कि वो आकृति जो बढ़ रही है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, ये तो था हमारे पास क्या, आकृतियों का पैटर्न था। अब नीचे क्या है, संख्याओं का पैटर्न है। फिर नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब संख्या पैटर्न का क्या मतलब होता है कि अपने को एक संख्याओं का क्रम दे देगा एक लाइन वाइज। अब उसमें संख्या क्या है, किसी में तो प्लस प्लस में भी कोई संख्या आगे बढ़ सकती है, किसी में क्या घट भी सकती है, किसी में 2 का अंतर भी हो सकता है, किसी में 5 का भी हो सकता है, क्या है कोई वर्ग का भी पैटर्न हो सकता है। अपने को उस पैटर्न को समझना है। अब जैसे मैं बोलूँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब इसमें क्या हमारी गिनती चल रही है, भी एक एक बढ़कर पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अब 2 4 6 8 10 यानी कि हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 2 2 का हमारे पास प्लस होता जा रहा है। इसी तरीके से अपने को क्या है, पैटर्न के लिए जब संख्याओं का या आकृतियों का कोई भी पैटर्न अपने से पूछेगा, तो पहले वो अपने को हिंट देगा समझने के लिए कि आप समझो ये पैटर्न किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो इसी में आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। अब इस पैटर्न में देखो क्या हो रहा है, 7 7 के बाद 12 12 के बाद 17 17 के बाद 22। अब समझो पैटर्न में देखो क्या हो रहा है, भी 7 के बाद 12 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 में कितने जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, तो 12 12 में 5 जोड़ दिए 17 17 में 5 जोड़ दिए 22। तो यानी कि हमें समझ में आया कि पहले पार्ट के अंदर ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें 5 5 हर बार आगे बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे 5 और बढ़ा देते हैं। भाई 22 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 27। अब 27 में 5 और जोड़ दो, क्या आ गया 32। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में देखो 10 20 30 40, मतलब 10 का पार्ट आगे बढ़ रहा है, भी 10 20 30 40, तो आगे क्या आना चाहिए 50 फिर 60 हो गया। अब इसमें आओ देखो 29 24 19 14। अब क्या हो रहा है, संख्या बड़ी से छोटी होती जा रही है। जब पैटर्न हमारा संख्या के अंदर बड़े से छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। देखो 29 में से कितने घटाए कि 24 आया 5, 24 में से 5 घटाए 19, 19 में से 5 घटाए 14। अब 14 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 9। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम क्या है पैटर्न को आगे कर सकते हैं। अपना थोड़ा सा क्या है सोच विचार कर समझेंगे कि संख्याओं का पैटर्न बढ़ रहा है या घट रहा है, और उनके बीच का अंतर जरूर चेक करेंगे, अंतर कितने कितने का चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, दोनों के दोनों। धन्यवाद।